नमस्कार दोस्तों, मैं सुनूराम आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 8 साइंस की क्लास चैप्टर नंबर 7 किशोरावस्था की ओर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। किशोरावस्था यानी जीवन काल की वह अवधि जब शरीर अपने अंगों को विकसित करता है, वह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। यानी जैसे शरीर अपने अंगों में विकास करने लगता है, वृद्धि करने लगता है और यह अवधि लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था यानी लड़कियों में क्या होता है कि 10 या 11 वर्ष की उम्र में ही ये अवस्था प्रारंभ हो जाती है, लेकिन लड़कों में ये अवस्था 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होती है। यौनावस्था में होने वाले परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, शरीर की आकृति में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, यानी शरीर सुदृढ़ एवं सुडौल हो जाता है। स्वर में परिवर्तन हो जाता है, लड़कों के अंदर एडम्स एप्पल वर्कर बाहर आ जाता है और लड़कियों की आवाज तेज हो जाती है, पतली हो जाती है, मधुर। लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। जनन अंगों का विकास हो जाता है, लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है, लड़कों को दाढ़ी मूंछ आने लगती है। यौनारंभ के साथ ही वृषण टेस्टोस्टेरोन या पुरुष हार्मोन का प्रारंभ हो जाता है, लड़कियों में अंडाशय एस्ट्रोजन या स्त्री हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं। स्त्रियों में जनन अवस्था प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है और यह सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। ऋतुस्राव, अंडाशय में जब अंडाणु बनते हैं तब वह अंडाणु माता के शरीर में 28 से 30 दिन तक रहता है। अगर वह निषेचन नहीं करता तो वह फूट जाता है और शरीर से बाहर निकलता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। संतान का लिंग निर्धारण, यानी संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की अहम भूमिका होती है। पुरुष के पास XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि माता के पास XX गुणसूत्र होते हैं। जब माता गुणसूत्र पुरुष गुणसूत्र से मिलते हैं, यानी कि जब गुणसूत्र अंडाणु से मिलते हैं तो निषेचन होता है। इस निषेचन के दौरान अगर पुरुष का X गुणसूत्र माता के गुणसूत्र से मिलता है तो वह लड़की होगी। जब पुरुष का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तो उस समय संतान लड़का होगा। नीचे की फोटो को देखना, ये देखिए, जब शुक्राणु बाई X के साथ निषेचन करेगा तो लड़का होगा और शुक्राणु X के साथ निषेचन करेगा तो लड़की होगी। लड़का यानी नर में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और लड़कियों में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। हार्मोन क्या है। हार्मोन हमारे शरीर में बहुत सारी क्रिया चलती हैं, उनमें से बहुत सारी ग्रंथियां अलग अलग हार्मोन उत्पन्न करती हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। चलिए जानते हैं कि महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में। नंबर 1, पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इस ग्रंथि के सही से काम न करने पर
लंबाई या तो ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर नहीं बढ़ती, या तो बौने हो जाते हैं या फिर लंबाई सामान्य से अधिक हो जाती है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड, यह ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। यह हमारी आवाज को संतुलित करने का काम करती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को थायरोक्सिन कहते हैं। इस ग्रंथि के काम न करने पर गोइटर नामक रोग हो जाता है, जिससे हमारा गला फूल जाता है। और गोइटर रोग से बचने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन उपयोग करना चाहिए। एड्रिनल ग्रंथि, यह हमारे पेट के हिस्से में पाई जाती है। इस ग्रंथि से एड्रिनलिन नामक हार्मोन बनता है, जो हमारे शरीर के क्रोध, चिंता और उत्तेजना को संतुलित करता है। अग्नाशय, यह हार्मोन भी हमारे पेट के हिस्से में पाया जाता है। इसमें इंसुलिन नाम का हार्मोन उत्पन्न होता है, जो हमारे शरीर में खाने को पचाने में सहायक है। इसकी वजह से डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। यानी जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज हो जाती है, यानी मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। अग्नाशय से एक हार्मोन और उत्सर्जित होता है, जिसे हम ग्लूकागोन बोलते हैं, ग्लूकागोन या ग्लूकेगोन। इसका कार्य क्या होता है? ग्लूकेगोन या ग्लूकेगोन ये क्या करेगा? शर्करा का निर्माण करता है। शर्करा का निर्माण करता है। अंडाशय, यह स्त्री संबंधी अंग है। इसमें एस्ट्रोजन नामक का हार्मोन उत्पन्न होता है। याद रखना, स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन। वृषण, यह पुरुष संबंधी अंग है। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है? वृषण से। देखिए, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि गले पर पाई जाती है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि उधर से पेट से संबंधित है, आंतरिक भाग से संबंधित है। अग्नाशय ग्रंथि भी। अंडाशय ग्रंथि केवल स्त्रियों में पाई जाती है और वृषण केवल पुरुष में पाए जाते हैं। महिलाओं में वृषण अनुपस्थित होते हैं और पुरुषों में अंडाशय अनुपस्थित होते हैं। कीट और मेढक के अंदर कायांतरण होता है, यानी ये क्या करते हैं? सीधे एक साथ वृद्धि करते हैं और फूड संरचना का निर्माण कर लेते हैं। कायांतरण का मतलब है लार्वा से व्यष्टि बनने का परिवर्तन। इसके दौरान ही कीट हार्मोन उत्पन्न करते हैं। किशोर की पोषण आवश्यकता, यानी किशोरों की जो पोषण की आवश्यकता क्या है, उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन, खनिज लवणों का उपयोग करना चाहिए। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हर कोशिका अलग अलग कार्य करती है। किशोरावस्था के दौरान शरीर की तेजी से वृद्धि होती है। इस वृद्धि में शरीर को एक अक्षय आहार की जरूरत होती है, जैसे हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज का उपयोग पर्याप्त मात्रा में समावेशन होना चाहिए। दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। इस दौरान हमें एक अक्षय आहार के साथ साथ शारीरिक व्यायाम की भी जरूरत पड़ती है, ताकि शरीर के सभी अंग सही से काम करते रहें। यानी हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, हरी सब्जी, पालक, मेथी आदि एवं ड्राई फ्रूट्स इनका उपयोग करना चाहिए। संतुलित आहार के लिए मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन, इनकी मात्रा पर्याप्त मात्रा में जरूरी है। भोजन में पर्याप्त मात्रा होना आवश्यक है।